नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ITI सेकेंड ईयर का दोस्तों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। जो एग्जाम हुआ था दोस्तों 12 अगस्त 2022 का ये पेपर है। ठीक, अब उसके दोस्तों मैं यहाँ पर पैटर्न के बारे में मैं बता दूं। यहाँ पर देखिए ट्रेड थ्योरी के आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन मिलेगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन और यहाँ पर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल यहाँ पर 75 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। अब देखिए दोस्तों इसमें ट्रेड थ्योरी के दोस्तों कितने क्वेश्चन हैं, तो 38 क्वेश्चन है। अब इस 38 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द, यहाँ पर रहेगा नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर ऑफ डीसी मोटर। यहाँ पर नेसेसरी रहना चाहिए था। तो डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है, तो देखिए डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की जो आवश्यकता रहता है वो रहता है लिमिट ऑफ आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को सीमित करना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं विच एप्लीकेशन रिक्वायर्स ओनली डीसी, किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है। तो देखिए, तो जिसको केवल डीसी की आवश्यकता होती है वह रहता है आपका दोस्तों विद्युत लेपन। ठीक, एप्लीकेशन मतलब यहाँ पर क्रिया विधि हो जाएगी। तो किस क्रिया विधि, तो विद्युत लेपन की जो क्रिया विधि होती है इसके लिए डीसी की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर करें व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरी यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। ये जो कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयोग होने वाला एसेसरीज है इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए कंट्रोल पैनल वायरिंग में दोस्तों ये जो प्रयोग किया जाता है इसका नाम होता है ग्रोमेट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ग्रोमेट। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरिंग एसेसरीज यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में दोस्तों ये जो आपको वायरिंग एसेसरीज दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो कंट्रोल पैनल वायरिंग है दोस्तों ये है आपका DIN रेल। अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन करें व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन द डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में यहाँ पर जो एक्स भाग है इसका नाम आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपका कहलाता है कम्यूटेटर रेजर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कम्यूटेटर रेजर। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्टर। ये जो आपको कन्वर्टर दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो कन्वर्टर है ये आपका कहलाता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो सिलिकॉन नियंत्रित दृष्टिकारी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल। डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल का दोस्तों नाम क्या है, तो डीसी मोटर गति नियंत्रण का दोस्तों ये जो नाम है ये आर्मेचर डाइवर्टर मेथड कहलाता है। तो आर्मेचर डाइवर्टर विधि, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन करें व्हाट इज ACSR स्टैंड्स फॉर। ACSR का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो देखिए ACSR का जो फुल फॉर्म रहता है वो रहता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है विच सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सर। खाद्य मिक्सर में किस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए खाद्य मिक्सर में जिस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है वह रहता है यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर। दसवां क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्रोल डिवाइस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट में किस कंट्रोल डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट में जिस कंट्रोल डिवाइस का यूज किया जाता है वह रहता है आपका ट्रायक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ट्रायक। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल। ये जो आपको स्टार्टर सिंबल दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो स्टार्टर सिंबल है ये आपको कहलाता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। तो देखिए सिंक्रोनस मोटर का जो मुख्य अनुप्रयोग रहता है वो रहता है दोस्तों की पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस की, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ए क्लास ए एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है, तो यह दोस्तों मिनिमम डिस्टॉर्शन, न्यूनतम विकृति। 14 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसी ड्राइवर कंपेयर टू डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फायदा होता है। तो देखिए
डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का जो फायदा रहता है वो रहता है कि इंस्टॉलेशन एंड रनिंग कॉस्ट इज लेस, तो स्थापना और चलाने की लागत कम होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी मोटर। ये जो आपको डीसी मोटर दिखाया गया ये कौन सा मोटर है, तो यह डीसी शंट मोटर। 16 नंबर क्वेश्चन कर है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए इन्वर्टर। इन्वर्टर का ये कौन सा विधि है, तो ये आपका कहलाता है कन्वर्ट्स डीसी वोल्टेज इनटू एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस सिंबल। ये जो आपको डिवाइस सिंबल दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है, तो क्या आपको कहलाता है डायक। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन एन ऑसिलेटर सर्किट। एक दोलक सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या होता है, ये रहता है FR = 1/2 अंडर रूट LC। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज IGBT इन VF ड्राइव। VF ड्राइव में IGBT क्या होता है, तो देखिए VF ड्राइव में IGBT होता है इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, विच डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव्स। निरंतर गति ड्राइव के लिए किस डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, तो देखिए निरंतर गति ड्राइव के लिए जो डीसी मोटर यूज किया जाता है वह रहता है डीसी शंट मोटर। 21 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक ब्रश इन जनरेटर। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो देखिए जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए जो सामग्री यूज किया जाता है वह रहता है कार्बन और ग्रेफाइट। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज्ड एज वेज इन वाइंडिंग प्रोसेस। वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेस के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो देखिए वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेस के रूप में जिस सामग्री का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका बम्बू यानी कि बांस। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड्स डीसी टू द रोटर ऑफ अल्टरनेटर। कौन सा उपकरण अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करता है, देखिए जो उपकरण अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करता है वह रहता है एक्साइटर यानी कि उत्तेजक। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का पार्ट का है इसका नाम आपको बताना है, तो ये जो भाग रहता है दोस्तों ये आपका योक या फ्रेम कहलाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायक इन पावर कंट्रोल सर्किट। पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या है, तो देखिए पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है फॉर ट्रिगरिंग, ट्रिगर करने के काम आता है पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का काम। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, विच कन्वर्टर इज हैविंग हाई एफिशिएंसी। कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है, तो देखिए जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है इसमें उच्च दक्षता होती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टार्टिंग करंट ऑफ एन AC 3 फेज इंडक्शन मोटर। AC 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट कितना होता है, तो देखिए AC 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो प्रारंभिक करंट होता है वह 5 से 6 टाइम्स ऑफ लोड करंट होता है, तो लोड करंट का 5 से 6 गुना होता है। अब देखिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन करें कि विच एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। जनरेटर के द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो देखिए जनरेटर द्वारा जिस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वह रहता है मैकेनिकल, तो जनरेटर द्वारा क्या किया जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, वाई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज फिटेड विथ वाउंड रोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है, तो ये फिट किया जाता है टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टार्क, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग टार्क के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, वाई कम्यूटेटर आर स्पार्किंग हैविली। कम्यूटेटर भारी स्पार्क क्यों कर रहे हैं, तो कम्यूटेटर भारी स्पार्क जो करते हैं वो करते हैं दोस्तों इनकरेक्ट ब्रश पोजीशनिंग के कारण, तो जो ब्रश रहता है उसकी गलत पोजीशनिंग के कारण कम्यूटेटर भारी स्पार्किंग करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, कह कि विच रूल इज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, देखिए डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए जो नियम यूज किया जाता है वो रहता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच मोटर इज यूज्ड इन टेबल फैन। टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है, तो देखिए टेबल पंखे में जिस मोटर का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका परमानेंट कैपेसिटर मोटर यानी कि अस्थायी संधारित्र मोटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच सेंसिंग यूनिट एम्प्लॉयड इन
ड्राइव सिस्टम में कौन सी सेंसिंग इकाई कार्यरत है? तो देखिए ड्राइव सिस्टम में जो सेंसिंग इकाई कार्यरत है वो रहता है आपका स्पीड सेंसिंग, गति संवेदन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट? शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए हम लोग एक्सटर्नल ग्राउलर का प्रयोग करते हैं, तो बाहरी ग्राउलर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट काजेस द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर रिड्यूस इफ द लोड इंक्रीज? यदि लोड बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम होने का कारण क्या होता है? तो देखिए यदि लोड बढ़ रहा है और अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम होता है तो इसका मेन रीजन रहता है कि आर्मेचर रेजिस्टेंस यानी कि आर्मेचर प्रतिरोध। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द रैप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड? जो सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो देखिए सर्किट ब्रेकर के टूटने की क्षमता का मूल्यांकन मेगा वोल्ट एम्पियर में किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर फील्ड? ये जो आपको डीसी जनरेटर फील्ड दिखाया गया है इसका नाम बताना है। तो ये आपका कहलाता है दोस्तों कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, संचय यौगिक जनरेटर। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच सप्लाई हैज कलर कोड इज रेड ब्लू एंड ब्लैक? रेड ब्लू और ब्लैक किस आपूर्ति का कलर कोड है? तो यह दोस्तों सप्लाई डीसी 3 वायर सिस्टम, 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली। ट्रेड थ्योरी खत्म हो गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस शुरू हो गया। 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा अब, जिसमें से पहला क्वेश्चन करें, व्हाट इज द फार्मूला फॉर ए का पावर m इंटू ए का पावर n? जब देखिए बेस समान हो, घात भिन्न भिन्न हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो इनका घात क्या हो जाएगा? आपस में जुड़ जाएगा, तो ए का पावर m प्लस n हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, which is used to reduce the friction in machine part? मशीनी भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक का उपयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 to 5 डिग्री? 6 to 5 का पावर ये 0 है, तो 625 का पावर 0 का मान कितना होगा? तो किसी के भी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, विच हैंडबुक रिफर्ड बाय मशीन इंजीनियर? मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या होती है? तो मार्क स्टैंडर्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एसपी? एसपी का विस्तृत रूप क्या है? तो ये है दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस। छठा क्वेश्चन है, हाउ द प्रिंसिपल इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन? तो साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाता है? तो साधारण ब्याज को दोस्तों हम लोग फी से यानी कि फीस यहाँ पर व्यक्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा गया है, विच इज फोटो डायोड? फोटो डायोड कौन सा है? तो देखिए दोस्तों फोटो डायोड जो है आपका वो ये वाला है, जो यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया है, ये फोटो डायोड है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द सिंबल यूज्ड फॉर माइक्रोफोन जर्नल इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो ये प्रतीक चिन्ह रहता है दोस्तों यहाँ पर, ये जो ऑप्शन नंबर बी है, ये माइक्रोफोन का सिंबल है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन करें, विच इज ए सिंबल ऑफ डीसी मोटर? डीसी मोटर का प्रतीक क्या है? तो देखिए ये तो आपका यहाँ एसी मोटर का प्रतीक है, डीसी मोटर का प्रतीक आपका ये है। ठीक। चौथा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द गिवन सिंबल? ये किसका है सिंबल? तो ये है दोस्तों एसी का सिंबल है। पांचवा क्वेश्चन है, विच इज द सिंगल पोल एमसीबी? सिंगल पोल एमसीबी कौन सा है? देखिए सिंगल पोल एमसीबी जो यहाँ पर है आपको दिख रहा है, तो ये वाला आपका सिंगल पोल एमसीबी है। देखिए छठा क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसी अमीटर? एसी अमीटर कौन सा है? तो यहाँ पर एसी अमीटर ये आपका जो दिया है बी वाला। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, द प्रिंसिपल issues a circular about the dress code to be followed by all students. This is a which type of communication? प्राचार्य ने सभी छात्रों द्वारा ड्रेस कोड का पालन करने के बारे में एक सर्कुलर जारी किया,
यह एक किस प्रकार का संचार है? तो ये आपका फॉर्मल यानी कि औपचारिक संचार है। दूसरा क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये रहता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तीसरा क्वेश्चन है इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन वर्ड्स अकाउंट फॉर। आमने सामने संवाद में शब्दों का महत्व कितना होता है? तो आमने सामने संवाद में दोस्तों शब्दों का महत्व होता है 7%। चौथा क्वेश्चन है एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट टू कैरी व्हेन अटेंडिंग एन इंटरव्यू इज। एक इंटरव्यू में भाग लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रिज्यूम। पांचवा क्वेश्चन है ए मोबाइल फोन वाज ब्रॉट फॉर आरएस 13,340 एंड सोल्ड इट फॉर आरएस 14,007। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न। एक मोबाइल फोन को 13,340 में खरीदा गया और उसे 14,007 रुपए में बेच दिया गया। अर्जित लाभ का प्रतिशत कितना है? तो देखिए अर्जित लाभ का प्रतिशत यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर 14,000 ये जो 7 है इसमें से हम लोग 13,340 घटा देंगे। घटाने के बाद जो आएगा हमारा तो 13,340 से भाग देके और उसमें 100 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 5% आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है हाउ कैन वी डिसाइड समबडीज पर्सनालिटी विथ एज। हम किसी के व्यक्तित्व कैसे तय कर सकते हैं? उसके किससे? तो उसके बिहेवियर यानी कि व्यवहार से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का हम लोग तय कर सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है ट्रेवलिंग इन ए सी इज कॉल्ड ए। तो ये कहलाएगा वह आगे। आठवां क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर और मशीन टू मिमिक द कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड। कंप्यूटर या मशीन की मानव मन की क्षमताओं की नकल करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नौवां क्वेश्चन है हाउ प्रमोशंस आर नॉर्मली कंसीडर्ड। पदोन्नति को आमतौर पर कैसे माना जाता है? तो देखिए पदोन्नति को आमतौर पर दोस्तों क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यानी कि योग्यता और अनुभव के आधार पर माना जाता है। 10वां क्वेश्चन है विच इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कौन सा उद्यमिता का कार्य नहीं है? ये क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी सृजन करना उद्यमिता का कार्य नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संवाद के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए प्रभावी संवाद के लिए आवश्यक है लिसन एंड टॉक केयरफुल्ली। ध्यान से सुने और बातें करें, यही होता है प्रभावी संवाद के लिए आवश्यक। 12 नंबर क्वेश्चन है ए मैन bought a lamp for Rs 100 and sold it for Rs 120. What is the percentage of profit? एक आदमी ने 100 रुपए में लैंप खरीदा और 120 में बेच दिया, उसका लाभ कितना हुआ? तो देखिए 100 में से यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो 20 रुपए यहाँ पर फायदा ले रहा है। कितने पर ले रहा है? तो 100 पर ले रहा है। तो परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा करेंगे, 100 कटेगा, 20% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है जीएसटी का फुल फॉर्म। 14 नंबर क्वेश्चन है इफ यू वांट टू गिव पीपल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर बिजनेस इज एन इजी वे यू विल। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके और आपके व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी एक आसान तरीके से दें तो आप क्या करेंगे? तो गिव देम योर बिजनेस कार्ड, अपना बिजनेस कार्ड दे दें। 15 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द वर्क इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज शिफ्टेड टू। ऑटोमोबाइल उद्योग में अधिकांश क्या होता है कि मैनुअल काम मशीनी काम में बदल गया है। ठीक, तो मैनुअल और यहाँ पर मशीन आ जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है मेंटेनिंग ट्रिम्ड एंड क्लीन नेल्स, ब्रशिंग टीथ ट्वाइस ए डे, वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर फूड आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ हाइजीनिक। कटे और साफ नाखून रखना, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करना, भोजन से पहले और बाद में हाथ धोना किस प्रकार के स्वच्छता के उदाहरण हैं? तो ये पर्सनल यानी कि खुद की सुरक्षा के यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता के उदाहरण हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन रिलेट्स टू इनपुट या आउटपुट डिवाइसेज। इनपुट या आउटपुट डिवाइस से संबंधित विषम क्या है? तो देखिए स्पीकर, प्रिंटर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है।
18 नंबर क्वेश्चन है द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर के भौतिक भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए कंप्यूटर के भौतिक भाग को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है प्लान प्रिपेयर परफॉर्म इज रिलेटेड टू। प्लान प्रिपेयर परफॉर्म किससे संबंधित है? तो अटेंडिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू से में शामिल होने से संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि फिल अप द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड्स सो एज टू बिकम ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो टेल अस अबाउट द डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव, यहाँ पर आएगा फेस्ड एंड हाउ यू मैनेज टू कम आउट ऑफ इट। यहाँ पर फेस्ड और मैनेज यहाँ पर भरा जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऐप इज वाइडली यूज्ड फॉर स्क्रीन कास्टिंग फ्रॉम योर मोबाइल फोन। अपने मोबाइल फोन से स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा ऐप का उपयोग व्यापक तौर पर किया जाता है? तो ये रहता है मूवीजी। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू से व्हेन यू पोलाइटली डिसएग्री। तो आई एम अफ्रेड आई हैव टू डिसएग्री। 23 नंबर क्वेश्चन है वी यूज गूगल मैप टू फॉलो डट 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 टू रीच ए प्लेस। हम किसी स्थान पर पहुंचने के लिए किसका अनुसरण करने के लिए गूगल मैप का प्रयोग करते हैं? तो डायरेक्शन यानी कि दिशा का अनुसरण करने के लिए गूगल मैप का प्रयोग करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है व्हाट हैज ड्रेस्टिकली चेंज्ड द वर्क वर्ल्ड ऑफ वर्क। कार्य जगत में काफी हद तक बदलाव किस कारण आया है? तो वह टेक्नोलॉजी की वजह से आया है। 25 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन क्या है? तो ये दोस्तों द मोमेंट ऑफ स्लाइड वन बाय वन, एक एक करके स्लाइड का चलना, तो ये है ट्रांजिशन। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो हम लोगों का ट्रेड थ्योरी, यहाँ पर फिटर सेकेंड ईयर का जो ट्रेड थ्योरी पिछले साल का पेपर था वो कंप्लीट होता है। अगर आप लोग ITI का एग्जाम देने जा रहे हैं फिटर सेकेंड ईयर का, सॉरी इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का, तो आप लोगों के लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल करेगा। और पिछले 2-3 सेट मैंने और कराए हैं, अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से चेक कर लीजिए। और आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से मिल जाएगा, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।